बता बता लात दी मेरी वीडियो हाँ लात की मेरी वीडियो। अभी आपने जो वीडियो देखा वो वीडियो आज चयनित अभ्यर्थियों द्वारा किया गया आंदोलन का था, जिसमें पुलिस ने बर्बरता दिखाते हुए लात घुसे, लठ और गाली गलौज के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए उनको खदेड़ा। ठीक है, इसकी मैं कड़े शब्दों में निंदा करता हूं कि ये जो बर्ताव किया गया था ये किसी भी विद्यार्थी के साथ उचित नहीं है। कुछ एक्समैन रिटायर्ड लोग जो थे उनके साथ भी यही किया गया। कुछ पुलिस अधिकारियों के द्वारा, कांस्टेबल के द्वारा जो है वो लात घूंसे दिए गए। ठीक है, मगर क्या कारण रहा है इसके पीछे, उस पर भी चर्चा करने वाले हैं। कहाँ गलती की है और इस आंदोलन का रिजल्ट क्या होने वाला है उस पर भी चर्चा करने वाले हैं अपन। ठीक है, हालांकि अभी जो आंदोलन हुआ है, इस आंदोलन की तैयारी काफी दिनों से चल रही थी। जो चयनित छात्र हैं, उनके जो कुछ लीडर्स हैं, उनके द्वारा इसकी तैयारी काफी दिनों से चल रही थी, जिसमें यह तक जानकारी लगी थी कि बच्चों के द्वारा कुछ पैसा लेकर के खाने पीने की, राशन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, सब व्यवस्थाएं जो है वो की गई थी। बहुत अच्छी बात है कि ये सब चीजों का ध्यान रखा गया, मगर आंदोलन करने के लिए महत्वपूर्ण चीज जो होती है, सबसे महत्वपूर्ण बात जो होती है, शायद उस बात का ध्यान नहीं रखा गया था, इसीलिए ये देखने को मिला। क्यों? क्योंकि कोई भी आंदोलन करने जाओ, अभी हाल ही में अपन देखें तो कुछ दिन पहले की बात है, शायद 28 या 30 तारीख की बात है कि जो आंदोलन हुआ था बीजेपी कार्यालय के सामने, तो उस आंदोलन में एफआईआर तक हो चुकी थी, एफआईआर तक हो चुकी थी। और उसी समय प्लानिंग चल रही थी कि 3 सितंबर को जो है वो पटवारी चयनित अभ्यर्थी आंदोलन करेंगे। उस आंदोलन से कुछ सीख लेना था, मगर कोई सीख नहीं ली। सबसे बड़ी गलती क्या करी आपने कि भाई, सबसे पहले तो अगर आप आंदोलन कर रहे हो तो आंदोलन करने के लिए आपको एक जगह निश्चित करनी थी कि हमें इस जगह पे आंदोलन करना है। आपके साथ हुआ क्या कि आपने पहले किसी और पार्क निश्चित किया था, वहां से आपको पुलिस द्वारा नीलम पार्क में पहुंचा दिया गया कि भैया आप आंदोलन वहां पे करेंगे, और वहां पे ये घटना घटी। क्यों? क्योंकि आपने क्या किया कि यहां पर सबसे पहले आपको क्या करना था कि यहां से सबसे पहले आपको अनुमति लेनी थी। क्या लेनी थी? आपको अनुमति लेनी थी। ठीक है, अगर आप अनुमति ले लेते तो कोई भी पुलिस कांस्टेबल हो, हेड कांस्टेबल हो, एसआई हो या कोई भी अधिकारी हो, किसी की भी हिम्मत नहीं कि आपको उस जगह से हटा दे। क्यों? क्योंकि आपने अनुमति ली है पहले। आप अनुमति एसपी ऑफिस से न लेकर के आप संबंधित इलाके के थाने से भी ले लेते तो भी चलता, टीआई साहब देते तो भी चलता। अब कुछ लोग बोलेंगे सर अनुमति तो ली थी हमने। तो भाई मैंने देखी, देखो पूरा ये वीडियो जो बना रहा हूं मैं, पूरी जानकारी लेने के बाद, विस्तृत जानकारी लेने का, सब कुछ देखने के बाद बना रहा हूं। तो एक जो वायरल हो रहा है वो अनुमति पत्र वायरल जो हो रहा है वो अनुमति नहीं है। क्लियर कर दूं मैं आपको, वो अनुमति नहीं है, वो चयनित विद्यार्थियों के द्वारा दिया गया आवेदन है कि हमें अनुमति प्रदान की जाए। उसमें संबंधित थाने की सील साइन किए हुए हैं, यानी कि रिसीविंग है वो। मतलब क्या है वो? या वो रिसीविंग है वो। अनुमति नहीं दी गई है, उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आपको अनुमति दी जाती। वो आपके द्वारा बताया गया है कि भैया हम आंदोलन करने वाले हैं, हमको अनुमति चाहिए, और उन्होंने क्या किया कि उसको रिसीविंग बना करके आपको दे दिया। अनुमति का मतलब ये होता है कि वो आपको लिखित में देंगे, साइन करके देंगे कि भैया हमारी तरफ से आपको अनुमति दी जाती है। थाने से एक गाड़ी आती, जो डग्गा बोलते हैं जिसको अपन, वो आती और व्यवस्थित तरीके से वो वहां पर पूरे समय आपके साथ रहती, उसको बोलते हैं हम अनुमति लेना। और जब आपको अनुमति मिल जाती तो आप व्यवस्थित तरीके से शांतिपूर्वक वहां पे आंदोलन कर सकते थे, आपको कोई व्यक्ति हाथ लगाने वाला नहीं था। मगर हुआ यह कि चयनित अभ्यर्थी के जो लीडर थे या फिर जो भी व्यक्ति नेतृत्व कर रहे थे,
उन्होंने बच्चों को गुमराह किया, या फिर कह सकते हैं कि बेवकूफ बना दिया सीधे सीधे, और रिसीविंग दिखा करके बता दिया कि भैया अनुमति मिल गई है। पहली गलती कि जगह परिवर्तित हुई, दूसरी गलती कि बिना अनुमति के आपने आंदोलन को कर दिया, जिसके कारण जो देखने को मिला वो अपने को सब कुछ देखने को मिला। तीसरी गलती कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे सुरेश भाई की बात करें अगर अपन, तो सुरेश भाई के कई वीडियो में उन्होंने बच्चों को गाइड किया है, बहुत बार देखा मैंने, गाइड करते रहते हैं वो, बच्चों को गाइड किया है। मगर आज उनकी एक फोटो देखने को मिली मुझे कि वो बच्चों के बीच में बैठे हुए थे और किसी को सुन रहे थे, वो या फिर जो भी था स्टेज पे उनको सुन रहे थे। ठीक है, तो सुरेश भाई आपके पास अच्छा यूट्यूब चैनल है, आप ज्यादा से ज्यादा बच्चों को गाइड कर सकते हो, ज्यादा से ज्यादा सही चीज दिखा सकते हो, आप बताते भी हैं कि ये चयनित है, आप अदर जॉब में भी आप अच्छे से गाइड कर सकते हो, तो आप बच्चों के बीच में क्या ही कर रहे थे, क्या ही कर रहे थे बच्चों के बीच में? आपको और सही तरीके से बच्चों को नियम कानून के तहत सही तरीके से आंदोलन करवाना था। ये बात मुझे कहीं ना कहीं गलत लगी। आपके हिसाब से जो भी है वो बता सकते हैं कि भाई क्या है जो भी चीजें हैं। तो ये दो चीजें जो थी वो सबसे बड़ा मुद्दा था आज का, कि अनुमति न लेना, जगह निश्चित न करना, जिसके कारण ये देखने को मिला। दूसरी चर्चा आते हैं, जो आज सबसे बड़ी गलती हुई है उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, आखिरी में रिजल्ट क्या निकलने वाला है उस पर भी चर्चा करेंगे अपन। भाई आज से कुछ समय पहले की बात है कि अचयनित विद्यार्थी यानी कि नॉट सिलेक्टेड विद्यार्थियों के द्वारा कई प्रकार के ट्विटर कैंपेन और कई प्रकार के आवेदन निवेदन किए गए थे। उस समय बीजेपी ने बहुत ही खतरनाक लाइन बोली थी। बीजेपी ने यानी कि मिश्रा जी की हम बात करें तो मिश्रा जी ने एक स्पष्ट लाइन बोली थी कि ये जो आंदोलन हो रहे हैं, ये जो आंदोलन जितने भी हो रहे हैं वो कांग्रेस के द्वारा बच्चों को भड़का करके किए जा रहे हैं। बच्चों को कांग्रेस द्वारा भड़काया जा रहा है, अदर पार्टी के द्वारा भड़काया जा रहा है और उनके द्वारा ये आंदोलन करवाया जा रहा है। और आज क्या हुआ? आज भी यही हुआ। शर्मा जी वर्मा जी जो भी थे अपने दोनों, ठीक है ना, कांग्रेस पार्टी से वो आए और उन्होंने क्या कहा, एक ही लाइन स्पष्ट बोली कि कांग्रेस सरकार के बनते ही सबसे पहली फाइल कमलनाथ के हाथों ये हस्ताक्षर करवाई जाएगी कि चयनित विद्यार्थियों को नियुक्ति दी जाए। मतलब आप नियुक्ति की बात अभी नहीं कर रहे हो कि शिवराज सिंह चौहान आप अभी नियुक्ति दीजिए, आप बोल रहे हैं कि मेरे लाल रुको नवंबर तक, चुनाव होने दो, चुनाव में आप हमको जितवा दो, हम जीत जाएंगे, हमारी सरकार बन जाएगी, जब जाके दिसंबर जनवरी में हम बात करेंगे कि अब चयनित विद्यार्थियों को नियुक्ति दी जाए। तो तुम यहां आए क्यों? तुम ये बोलने आए कि जनवरी में नियुक्ति दिलवाएंगे हम, बच्चे मांग कर रहे हैं सितंबर में नियुक्ति दो, और आप बोल रहे हैं कि हमारी कमलनाथ की सरकार बनने के बाद हम आपको नियुक्ति दिलवाएंगे। समझ रहे हो कि नहीं? आप सपोर्ट करने आए हो भाई, आप बच्चों को सपोर्ट करने आए हो कि बच्चों से वोट लेने आए हो कि हमारी सरकार बनवा दो, उसके बाद हम नियुक्ति देंगे। समझ रहे हो कि नहीं? अब आज यही गलती हुई है। अब बीजेपी इसको मुद्दा बना लेगी कि ये तो कांग्रेस का आंदोलन था। भाई आपको पहली फुर्सत में इनको ललकार के भगा देना चाहिए ना, बच्चों का आंदोलन हो तुम जाओ, तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। खेल समझ रहे हो तुम? यहीं पे आप बीजेपी खेल करेगी, ठीक है ना, या कोई भी एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे स्पष्ट रूप से जो पहले हुआ था, क्योंकि 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, हमने देखा था कि मुस्लिम लीग हुआ करता था और एक जो पार्टी हुआ करती थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो अंग्रेजों ने भी यही खेल करा था। कांग्रेस मांग लेके जाती थी तो वो बोलती थी तुम अकेले थोड़ी ना, मुस्लिम लीग भी है, उसको भी देखना पड़ेगा। मुस्लिम लीग मांग लेके जाती थी तो अंग्रेज बोलते थे तुम अकेले थोड़ी ना हो, कांग्रेस उसको भी देखना पड़ेगा। दोनों साथ में जाते थे तो विचार करेंगे, तो आपस में लड़वाने का काम। अब मुझे तो वो कहानी फिर से याद आ रही है कि यही होने वाला है, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दो चीजें जो हैं वो आज गलत हुई हैं और इनमें जो है वो सुधार करना चाहिए। रही बात रिजल्ट क्या निकलने वाला है इसका, तो इसका रिजल्ट जो है वो स्पष्ट अभी जो दिख रहा है अपने को, वो ये दिख रहा है कि जो जांच कमेटी बनी है, जो जांच कमेटी बनी है, ये जांच कमेटी जब तक अपनी जांच ना कर ले, जब तक अपनी जांच पूरी ना कर ले, तब तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि नियुक्ति मिलेगी। कारण यह है क्योंकि सीएम साहब ने स्पष्ट कहा है कि नियुक्ति की प्रक्रिया को रोकी जा रही है और जांच के बाद नियुक्ति दी जाएगी। क्या कर सकते हैं? अब ये कर सकते हैं कि भाई
जांच जल्दी से जल्दी की जाए, चाहे आप सिलेक्टेड हो चाहे आप अनसेलेक्टेड हो, कोई भी हो, ये ही एक ही मांग कर सकते हैं अभी, और व्यवस्थित तरीके से मांग कर सकते हैं कि आप जांच प्रक्रिया को जल्दी से जल्दी खत्म की जाए। जितनी जल्दी जांच होगी उतनी जल्दी नियुक्ति होगी, उतनी जल्दी एग्जाम कैंसिल होगा, उतनी जल्दी री एग्जाम होगा, या उतनी जल्दी XYZ जो भी रिजल्ट आना है वो आएगा। वो सरकार के हाथ में है कि क्या रिजल्ट देना है। बस वो कब आएगा? जांच खत्म होने के बाद। जांच से पहले कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इसीलिए वन रक्षक का रिजल्ट रुका हुआ है। वन रक्षक की बात करें या XYZ, अभी तक ग्रुप 4 वगैरह जो भी एग्जाम हुए हैं सारे रिजल्ट इसीलिए रुके हुए हैं कि पटवारी की जांच होगी, उसके बाद ही कोई रिजल्ट दिया जाएगा। तब तक के लिए कोई न नियुक्ति करेंगे न कुछ होगा। ये महोदय CM साहब जी ने पहले ही कह के रखा है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है, मैंने अपनी राय दे दी है। आपकी क्या राय है वो आप दे सकते हैं। और जो भी सेलेक्टेड विद्यार्थी हैं, अनसेलेक्टेड विद्यार्थी हैं या XYZ जो भी विद्यार्थी हैं, क्या करना है वो मैं बता चुका हूं आगे कि अपन क्या कर सकते हैं, कौन सी मांग को व्यवस्थित तरीके से रख सकते हैं और किससे फायदा हो सकता है। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय